So hello guys, this is a brief introduction video for the STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो इसमें हम रफली ओवरव्यू लेंगे कि STP में आखिर कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रोसेस है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि STP जो होती है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी है, जैसे कि MBR, SBR और MBR। ठीक है, MBR मतलब मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, और SBR सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, और MBR मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। तो हम लोग को पढ़ना है SBR सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ओके, सो सो इसका हम बेसिक सा लेआउट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे क्या सीक्वेंस है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो रॉ सीवेज कमिंग बाई ग्रेविटी, जो सीवेज होती है सबसे पहले वो आती है। ठीक है, उसका फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके सबसे पहले उसका हम 3 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में भेजा जाता है। उसके बाद उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए फैब यूनिट में भेजा जाता है। फिर उसके बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए इसको सेकेंडरी क्लासीफायर में भेजा जाता है। उसके बाद फिर इसको क्लोरीनेशन टैंक में भेज के उसका क्लोरीनेशन करने के बाद उसको डिस्पोजल कर दिया जाता है, और जो यहाँ से जो स्लज निकलते हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये बेसिक सा लेआउट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो रॉ सीवेज होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो सीवेज आता है उसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्टिमिनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है, तो उसको पहले जान लेते हैं। फिर उसके बाद उसके प्रोसेस को डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टिमिनेंट्स होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं सीवेज में जो इंक्लूड होते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं। वो एक ऑर्गेनिक होते हैं और दूसरा इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक को ट्रीट करेंगे, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में किया जाएगा। उसके बाद हम उसको करने के बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? 2 तरह से उसमें प्रेजेंट होती हैं। पहला तो डिज़ोल्व्ड होती हैं, उसमें अंदर घुली हुई होती है। दूसरा सस्पेंडेड होती हैं, जिनको कि इस नॉर्मल ट्रीटमेंट से निकाला जा सकता है। तो सस्पेंडेड में जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो सकती हैं, कैन्स हो सकती हैं, बॉटल्स हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकती हैं। ये जो होती हैं ये इनऑर्गेनिक में आती हैं। और ऑर्गेनिक के अंदर जो आते हैं, जो सस्पेंडेड फॉर्मेट में होते हैं, वो वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फूड मटेरियल्स हो सकते हैं, और जो डिजॉल्व फॉर्मेट में होते हैं वो शुगर एंड मिल्क्स इस तरह के हो सकते हैं। सो हम लोग इनऑर्गेनिक जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में इसको इनऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करते हैं। उसके लिए स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग भी 2 तरह की होती है। एक नॉर्मल स्क्रीनिंग जो बड़े साइज़ के अशुद्धियाँ हैं उनको रिमूव करने के लिए। दूसरा होता है फाइन स्क्रीनिंग, जो काफ़ी छोटे होते हैं, उससे छोटे होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए फाइन स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग के थ्रू इनऑर्गेनिक मैटर्स को निकालने के बाद हम उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनिक जो अशुद्धियाँ होती है उनको रिमूव करने के लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए हम एरेशन टैंक में जाते हैं। तो इसको अब हम डिटेल से मैपिंग के थ्रू देखते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारे STP का पूरा मैपिंग, और इसमें हम एक एक करके जानेंगे, सीक्वेंस से जाते जाएंगे कि कैसे किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि यहाँ देखें कि सीवेज जो आ रहा है वो बाई ग्रेविटी के थ्रू जो एरियास है जहाँ से सीवेज डिस्पोज हो रहा है वहाँ से ग्रेविटी के थ्रू STP तक लाया जाता है। उसके बाद इसको एक वेट वेल में डाला जाता है। वेट वेल में 2 काम होते हैं। एक तो होता है कि जो मैटर्स, जो अशुद्धियाँ तैर रही हैं, जैसे कि बॉटल्स वगैरह हो गए, बड़े बड़े जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको इस वेल में डालने के बाद जो तैरती हुई होती हैं, फ्लोटिंग
मैटर्स को रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरा किया जाता है कि इसको पंपिंग दिया जाता है, पंपिंग के थ्रू फिर आगे इसको फॉरवर्ड किया जाता है सीवेज को। तो इसमें दो काम होते हैं, फ्लोटिंग जो मैटर्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है और प्लस पंपिंग किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे तो अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है, बस पंपिंग करने के बाद उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में इसको डाला जाता है। सो ये रहा हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, केवल इसमें स्क्रीनिंग होती है, सेडिमेंटेशन होती है। तो इसमें हम सबसे पहले एक टैंक में इसको पोर करते हैं, ठीक है, पंपिंग के थ्रू। उसके बाद इसमें हम एक बड़ा जाली लगाते हैं जिससे कि इसमें जो इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो स्क्रीन हो सकते हैं, जो इसमें फंस सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो आगे जाता है, जो बच जाते हैं, जो फाइन होते हैं, जो इसमें से अलग नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हम फाइन स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे इसके अंदर हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रॉ वगैरह हो, घास फूस भूसा, ये सब होते हैं, तो उसको हम फाइन स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू हम इनऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि उसमें पिस के घुल जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम इसको सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो बाई ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और उससे अलग वाटर जो होता है ऊपर होते हैं, तो उनको हम ऊपर से दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो नीचे बैठ जाती है, जो सेटल डाउन हो जाती है, वो स्लज होती है, तो उनको हम डायरेक्ट स्लज यूनिट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, स्लज टैंक सम्प में उसको भेज देते हैं। और जो हमारा वाटर बचता है उसको हम फिर ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ से हम ले जाते हैं, इसको डालते हैं एरेशन टैंक में पोर करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए। इसमें भी दो प्रोसेस होता है। पहला होता है कि एरेशन होती है, इसमें एयर को डाला जाता है, एयरिंग मतलब जो एयर ब्लोअर के थ्रू इसमें एयर दिया जाता है। दूसरा इसमें होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए क्या होता है कि इसमें हम मीडिया डालते हैं और बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, ताकि जो इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, डिजॉल्व्ड हैं, उनको बैक्टीरिया नष्ट कर दें। उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक हम AgCl3 का डोजिंग करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया के खाने के बाद जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो वो एक फ्लॉक के रूप में हो जाए, ताकि हम उन्हें फिर से अलग कर सकें। तो उसमें हम उसके लिए फ्लॉक जनरेट करने के लिए AgCl3 की डोजिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको भेजते हैं सेकेंडरी क्लासीफायर में। तो यहाँ तक हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ। अब हम भेज रहे हैं इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि है सेकेंडरी क्लासीफायर। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है उन वो फ्लॉक्स के रूप में बन जाती हैं और उनको हम धीरे इस सेकेंडरी क्लासीफायर में अलग अलग चैम्बर्स के रूप में डालते हैं। इसमें भी एक तरह से सेडिमेंटेशन होता है, जो फ्लॉक्स होता है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको हम निकाल लेते हैं सीधा ये स्लज सम्प में ले जाते हैं, और जो हमारा बच जाता है वाटर उसको हम ऊपर से ले लेते हैं, मतलब कि सेडिमेंटेशन ही होता है एक तरह का, तो उसको ले लेते हैं। उसके बाद उसका हम डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन के लिए हम उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, जिसके लिए हम क्लोरीनेशन टैंक में उसको वाटर को ले जाते हैं। उसके बाद क्लोरीनेशन करने के बाद हमारा वाटर जो होता है फुल्ली ट्रीटेड हो जाता है। अब हम इसको अपना सीवर या फिर जहाँ पे ट्रीटेड वाटर ले जाना होता है वहाँ पे इसको कर देते हैं। बाकी जो हमारा स्लज मिलता है उसका स्लज जो कूप होता है या फिर स्लज सम्प जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्लज को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको, ताकि ये जमने ना पाए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक थिकनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरह का मोटर होता है, वो उसको घुमाता रहता है ताकि वो जम ना पाए। फिर उसके बाद हम इसको ले जाते हैं सेंट्रीफ्यूज यूनिट में, जहाँ पे हम स्लज को पूरी तरह से सुखाते हैं, फिर उसके बाद उसका डिस्पोजल करते हैं।